जय हिंद। आज आपको एक घोड़े की शक्ति के बारे में बताएंगे कि 1 HP में 735.5 वाट क्यों होता है या 1 HP में 746 वाट क्यों होता है। ये घोड़े की शक्ति से कैसे निकाला गया है, आज इसके बारे में बताएंगे। ये हॉर्स पावर इंग्लिश शब्द है। हॉर्स मतलब घोड़ा और पावर मतलब शक्ति। घोड़े की शक्ति ये अश्व संस्कृत शब्द है और शक्ति हिंदी शब्द है। कहीं कहीं पर आपको अश्व शक्ति लिखा मिलेगा। हॉर्स पावर एक शब्द एच लिया गया है और इसका एक पी हो गया। हॉर्स पावर बना हुआ 746 वाट। यहाँ पर एक घोड़ा है और एक पुल्ली लगाया गया है जहाँ पर यहाँ पर एक कोई वस्तु है 75 किलोग्राम का। ये घोड़ा आगे जा रहा है और 1 मीटर ये ऊपर उठा दिया 1 सेकंड में। आप देख सकते हैं गुरुत्वाकर्षण त्वरण बराबर 9.806 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसके शक्ति से ये जो आपका वस्तु है ये 1 सेकंड में 1 मीटर ऊपर उठाया है। तो पावर बराबर होता है कार्य बट्टे समय। अब एक जब घोड़ा इसको कुछ ऊपर उठाया है तो ये कुछ कार्य किया है। अब कार्य जब किया तो कार्य का पहले वैल्यू पता होना चाहिए। अब कार्य की वैल्यू पता करने के लिए हम लोग कार्य का फिर फार्मूला लगाएंगे, बल गुणे विस्थापन। अब जब घोड़ा कुछ कार्य कर रहा है तो फिर उसमें बल भी लग रहा है और जब बल लगेगा तो उसमें कुछ दूरी करेगा। कुछ दूरी उठाया मतलब कुछ ऊपर उठाया है, एक दूरी होता है, एक और एक विस्थापन होता है। जब ज़्यादा दूर तक हम लोग किसी वस्तु को घुमाते हैं या ले जाते हैं तो उसे दूरी बोलते हैं। और जब किसी वस्तु को सीधी रेखा में या थोड़ी दूरी पर ले जाते हैं, शॉर्टकट में ले जाते हैं तो उसे विस्थापन बोलते हैं। तो कार्य बराबर हो गया बल गुणे विस्थापन। अब यहाँ पर आपको बल की फिर वैल्यू पता होनी चाहिए। बल का फिर वैल्यू पता होने के लिए हम लोग फिर फोर्स बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण लगाएंगे। द्रव्यमान को स्मॉल m से, त्वरण को a से प्रदर्शित करते हैं। ये त्वरण गुरुत्वाकर्षण के लिए है। गुरुत्वाकर्षण त्वरण द्रव्यमान m और त्वरण a। द्रव्यमान की वैल्यू 75 किलोग्राम और त्वरण का 9.806 यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अब इन दोनों का गुणा किए हैं तो 735.45 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या डाइन। ये जो डाइन शब्द है और सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है ये आपका सीजीएस प्रणाली, इसी को मैट्रिक प्रणाली बोलते हैं। इसी को अब ये मीटर को सीजीएस प्रणाली में सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर बोलते हैं और इस पूरे को एक शब्द में डाइन बोलते हैं सीजीएस सिस्टम में। सिस्टम इंग्लिश शब्द है और प्रणाली हिंदी शब्द है। अब आपको बल जब पता चल गया तो कार्य भी पता चलेगा, क्योंकि हमें बल की वैल्यू पता नहीं थी इसलिए हम लोग पहले बल की वैल्यू निकाले हैं। तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन यहाँ पर लिख दिया हूँ। कार्य को W से, बल को F से, F मतलब फोर्स, और विस्थापन को D से प्रदर्शित करते हैं तो F गुणे D। बल की वैल्यू हो गया 735.45 और डिस्टेंस मतलब 1 मीटर ऊपर उठाया था तो वो डिस्टेंस हो गया 1। अब इन दोनों का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 735.45 गुणे 1। और ये जो कार्य है इसको सीजीएस सिस्टम में अर्ग में नापते हैं और एसआई प्रणाली में कार्य को जूल में नापते हैं। तो ये अभी हम जो निकाल रहे हैं ये सीजीएस प्रणाली में 1 HP बराबर जो भी वैल्यू आएगा इसको निकाल रहे हैं। अब हम कार्य की वैल्यू जब पता चल गई तब घोड़े जो ये आपका पावर बराबर फार्मूला होता है कार्य बट्टे समय। अब कार्य की वैल्यू पता चलिए 735.45 और यस क्या होता है, समय को सेकंड में मापते हैं तो कितना सेकंड लगा था 1 सेकंड में। तो एक यहाँ पर लिख दिया, एक का भाग दे दिए हैं। अब यहाँ हो गया 735.45। कार्य को अर्ग में नापते हैं और प्रति समय को सेकंड में, तो अर्ग प्रति सेकंड हो गया।
तो पावर बराबर 735.45। अब यहाँ पर पावर बराबर 735.45 अर्ग प्रति सेकंड। ये 0.5 जो गणित के कुछ नियम होते हैं कि पॉइंट के बाद अगर कोई वैल्यू 5 है या 5 से अधिक है तो उसको एक मान करके उसके पहले वाले अंक में जोड़ दिया जाता है। इसलिए ये 4 के बाद वाला 5 है, इसको एक मान करके इस 4 में जोड़ दिए तो 0.5 हो गया। तो आपका पावर बराबर आ गया 735.5 वाट। अर्ग प्रति सेकंड को वाट में नापते हैं। यहाँ पर अगर जूल प्रति सेकंड होता तो उसको भी वाट लिखते हैं। एक शब्द में इसको क्या लिखते हैं? वाट। अब घोड़े की शक्ति को हम लोग नाप रहे थे तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं एच। हॉर्स पावर, एक घोड़ा है तो यहाँ पर एक लिख दीजिए। 1 HP बराबर 735.5 वाट। ये आपका CGS सिस्टम में आया है, इसे मीट्रिक प्रणाली बोलते हैं। अब हम लोग SI प्रणाली में देख लेते हैं कि 1 HP में 746 वाट कैसे होता है। आप देख सकते हैं एक मैकेनिकल हॉर्स पावर 1 HP में 549.99 फुट पाउंड प्रति सेकंड होता है। इस 9 को एक मान करके इससे पहले वाले अंक में जोड़ दिया हूँ तो हो गया 550 फुट पाउंड प्रति सेकंड। और 1 फुट में 0.3048 मीटर होता है। इसको 8 को हम एक मान करके इस 4 में जोड़ दिया हूँ तो 0.305 मीटर हो गया। और 1 पाउंड में 0.4535 किलोग्राम होता है। अब इसको यहाँ पर इसको एक मान करके इससे पहले वाले अंक में जोड़ दिया हूँ तो 0.454 किलोग्राम हो गया। अब इस तीनों को आपस में गुणा कर दिया हूँ तो हो गया 76.15। अब इसको एक मान करके इससे पहले वाले अंक में जोड़ दिए तो 76.2 किलोग्राम फुट प्रति सेकंड। अब आपको ये जो किलोग्राम इतना आया है फुट प्रति सेकंड, इससे पहले वाले जैसे कैलकुलेशन किए हैं इसको वैसे ही कैलकुलेशन करके आपको इसको ऐसे लाना। मैं इसको डायरेक्ट कर दिया हूँ यहाँ पर कि जो गुरुत्वाकर्षण है 9.8, यहाँ पर डायरेक्ट इसको गुणा करके यहाँ पर इसकी वैल्यू 746.7 वाट ला दिया हूँ। आप देख सकते हैं जैसे इसमें आपको ये जैसे द्रव्यमान उसका आ गया है आपको से 76.2। तो यहाँ पर आप रख करके फोर्स बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, द्रव्यमान की वैल्यू रखिए, फिर त्वरण की वैल्यू रखिए, फिर आपको वही वैल्यू आएगी। फिर जैसे यहाँ पर कैलकुलेशन किए हैं वैसे यहाँ पर भी आपको कैलकुलेशन करके आप इतना ला सकते हैं। मैं डायरेक्ट यहाँ पर 9.8 का गुणा कर दिया हूँ जिससे 746.7 वाट आ गया है। इसको कहीं कहीं पर आपको ये पॉइंट के बाद देखने को मिलेगा या यहाँ पर कहीं कहीं वैल्यू चेंज मिलेगी। इसको एवरेज में 746 वाट लिखा जाता है। तो पावर बराबर हो गया 746। और घोड़ा था, घोड़ा की शक्ति को हम लोग ज्ञात कर रहे थे तो हो गया यहाँ पर हावर्स। एक घोड़ा था तो एक लिख दिए तो 1 HP बराबर 746 वाट। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या नाम है, जूल प्रति सेकंड। जूल प्रति सेकंड को वाट लिखते हैं एक शब्द में तो पावर बराबर हो गया वाट। तो इसको SI प्रणाली ये होता है, स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल, SI प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम। धन्यवाद।